दोस्तों अभी अभी एक प्रोमो आया है, जिसने देख लिया है उसका ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखा है उसको बता दूं। प्रोमो में जो चुम का रूप दिखाई दे रहा है, इससे पहले कभी ऐसा हमने चुम का रूप नहीं देखा। देखिए चुम का गेम है क्या। उसका गेम है कि जो करण का दुश्मन है वो चुम का दुश्मन है। चुम के पास घर के लिए कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी मुद्दे में चुम को बोलना नहीं है, खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। बस वो उसी को टारगेट करती है जो करण को टारगेट करता है। बस उसका ये मोटिव है। वो यहाँ ट्रॉफ़ी के सिलसिले में ट्रॉफ़ी लेना है, मेरे को आगे तक जाना है, टॉप 2 3 तक जाना है, ऐसा कोई सीन नहीं है चुम का। चुम का सीन यह है कि जहाँ तक करण जा रहा है बस उसके साथ साथ मुझे जाना है। उसका गेम करण के इर्द गिर्द ही है। लेकिन इन तीन लोगों की फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं श्रुतिका अपनी फालतू की जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। हमने कई बार देखा है कि जितना ये लोग तीन लोग का बॉन्ड दिखता है, उतना हम श्रुतिका को वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं देखते। लेकिन श्रुतिका की ऐसी मजबूरी है कि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसके दो रीज़न हैं दोस्तों। एक तो वो इलॉजिकल सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछती रहती है। दूसरा कि उसकी कोई भी बात का एंड नहीं होता। और तीसरा, वैसे तो मैंने दो रीज़न, लेकिन तीसरी एक और है जो मेजर प्रॉब्लम है श्रुतिका के अंदर, कि उसकी आवाज़ कानों को चुभती है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पैनी है। और आवाज़ पैनी होने के साथ साथ, चलो वो तो कुदरत की देन है, कोई बात नहीं, लेकिन कम भी तो बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि चुम बहुत ज़्यादा गुस्से में, डिप्रेशन में दिखाई दे रही है। और वो अपने आसपास खड़े लोगों पे चिल्लाती हुई दिखाई दे रही है। वो अपना रोना धोना, अकेले में फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहती थी किसी पे। लेकिन घर के अंदर होता क्या है कि कोई अगर रोता है, ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट होता है, तो सबको पता होता है कि उधर कैमरे का फोकस जाने वाला है। तो क्या होता है कि सब अपने अपने हिस्से की फुटेज लेने वहाँ पे जमघट लगा लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ। बाथरूम में थी और वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो गए। श्रुतिका का एक अलग ही एटीट्यूड है कि प्लीज़ लीव अस अलोन, मुझे चुम से अकेले में बात करनी है। इस बेवकूफ़ को अभी तक ये ही समझ में नहीं आया है कि चुम इसकी फ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ करण की फ्रेंड है। करण की फ्रेंड है, ये इसको समझ में आज तक आया ही नहीं है। अगर तुम्हें चुम का फ्रेंड बनना है तो करण का भी फ्रेंड बनना पड़ेगा। कई बार श्रुतिका ने जो है चाहत से करण की बुराइयां कर रखी हैं, तो इसीलिए वो भर गई है। वो इतनी ज़्यादा बुराइयां करती है करण की, जिससे कि चुम सुन नहीं पाती। और वो बोलती भी रहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम करण के बारे में गलत सोचता है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि वो 45 ईयर का है, हम 30 ईयर का है, और हमें वो पसंद है, तो तुम उसको गलत नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि अब, वो पहले तो खुल के नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब वो खुल के सामने आ चुकी है। और उसके अंदर जो मोंजलिका है वो 2.0 वर्जन का है। तो ये ऐसा रूप, भयानक रूप देख के श्रुतिका भी डर गई। जब उसने चिल्लाना शुरू किया है कि लीव मी अलोन, तो सब लोग वहाँ से फिर भागते हुए दिखाई दिए हैं। और फिर जो एक अलग बॉन्ड भी बना रखा है श्रुतिका ने, बग्गू बग्गा का, बग्गू बग्गू बोलती है, उसकी बाहों में जाके लेट गई है। उसके छत्र छाया में उसने लिया है, छत्र छाया में जाना चाहती है कि भाई, उसे ऐसा लग रहा है कि ये चुम मुझ पे अब अटैक करने वाली है। पता नहीं, ये तो देख के ही पता चलेगा, क्योंकि मेकर्स ने जितनी दिखाई है फुटेज, उससे अभी तक कुछ क्लियर ऐसा हो नहीं पा रहा है कि आखिर में बात क्या थी। और वहाँ से चुम भी चली आ रही है भाई, मोंजलिका। अमी जे तुम्हार, अमी जे तुम्हार। वैसे पिछले हफ्तों तक हम परेशान थे कि यार अविनाश की लड़ाई हो रही है, विविन की लड़ाई हो रही है, ईशा की लड़ाई हो रही है। देख देख के रोज का रोज ड्रामा, दिमाग ख़राब होता था। लेकिन आखिरकार अब जो फ्लेवर है वो चेंज हो चुका है। और अ, चुम का नया और असली चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, ये अपने आप को लड़का नहीं समझ रही। ये लड़की नहीं समझ रही है, ये लड़का समझ रही है अपने आप को। और जिस तरह से उस पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रही है कि ला, मेरे को दे बग्गा, इसको छोड़। मतलब क्या करेगी क्या उसका, क्यों ओवर एक्टिंग चल रही है ये। उसको तू अपने पास लेके, श्रुति का उसकी बाहों में है, वो अपने आप को सेव करना चाहती है तुझसे। और तू अगर मान ले वो तेरे पास आ जाती है, तो तू करेगी क्या, उसके थप्पड़ मारेगी या उसको हार्म पहुंचाएगी। ये एक नज़रिया मेरा ये कहता है कि ये सब ड्रामेबाजी है। दूसरा ये हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन इसका इतना बढ़ चुका था श्रुतिका के खिलाफ, क्योंकि श्रुतिका को भैया हम नहीं देख पाते हैं। आज तक मैंने उसे अपने थंबनेल में सिर्फ एक बार लगाया है,
इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ के फैंस हैं, उसके कौन से कोने के फैंस हैं कि उसको सेव कर लेते हैं, उसको वोट भी पड़ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो उसकी हालत बहुत पतली और नाजुक चुम ने कर दी है। इतनी डरी हुई श्रुतिका मैंने पहली बार देखी है सीज़न के अंदर, और चुम से भयानक डर रही है वो। और जबकि चुम को वो बहुत अच्छे से जानती है, कल तक बहुत हगिंग किसिंग ये लोग कर रहे थे, साथ में रोना धोना भी किया है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या किसका फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाला है उसने, ये तो सब चीज़ें जब एपिसोड आएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन इतना तो है कि बहुत पहले का पुराना दर्द था इसका, जो कि अब इसने बाहर निकाला है। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।